इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। माशाअल्लाह मौज़ हज़रात, मैं देख रहा हूं और बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। दिल की अता समझिए कि गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि इस वक्त सारी दुनिया मीठी नींद सो रही है, नरम नरम बिस्तर पे, लेकिन आप इस वक्त तक अगर आप रुके हुए हैं तो कोई मेरे दोस्तों, कोई प्रधानमंत्री, कोई योजना नहीं सुनाने वाले हैं जिनकी खातिर आप बैठे हुए हैं। मैं जानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक लालच आपको यहाँ बिठाई हुई है कि मेरे इश्क की, मेरे नबी के इश्क में जो शोरा हजरात नात पढ़ते हैं मैं उन्हें सुनूंगा, और इंशाअल्लाह अकीदत आपको यहाँ तक रोक रखी है। इसीलिए कहा जाता है कि गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। वाह, ये दीवाना जमाने भर की दौलत छोड़ सकता है, क्या कहने? अरे मदीने की गली दे दो तो जन्नत छोड़ सकता है। बहुत अच्छे। ये वो दीवाने बैठे हुए, कसम खुदा की बहुत दिल से दुआएं निकल रही है। खुशी देना, एक मर्तबा जो जहां पे है वहीं पे खड़े हो जाइए ताकि गुनूदी खत्म हो जाए और दिल साहब को एकदम पूरी तवानाई के साथ सुने। हाई पावर का इंजेक्शन में इन्हें लगा दे। वाह, खड़े हो जाइए। वाह, अल्लाह सलामत रखे। देखिए मुजीब भाई, माशाल्लाह मीडिया के लोग, देखिए ये है हैदराबाद, यहाँ की बेहतरी। अल्लाह सलामत रखे। अब बैठ जाइए। अल्लाह सलामत रखे आपको। खुशी देना, कभी मातम न देना। खुशी देना, कभी मातम न देना। खुदाया इनको कोई गम न देना। मसरत शादमानी मुस्कुराहट, इन्हें ज्यादा ही देना, कम न देना। बहुत अच्छे भाई, ये है वो। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह जितने शायर जा चुके हैं, माशाअल्लाह स्टेज से कुछ शायरों का इंतकाल हो गया है। इंतकाल का मतलब ये यहाँ से मुंतकिल होकर कहीं और चले गए। बहुत अच्छे भाई। नहीं, इस तरह से लाके जब देते हैं तो लगता है इसमें से लेते हैं या देते हैं पता ही नहीं चलता है। बड़ा खतरा लायक होता है। खैर वो दे ही रहे होंगे, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। ये देखिए दिल साहब, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मेरे दोस्तों कि इस जर्रे की बात को आप रख लेते हैं। नाजिम का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। मैं ये जानता हूं कि अगर मुशायरा 12 बजे के बाद सामाईन पे 12 बज जाए, शायरों पे 12 बज जाए, तो बेसाख्ता ये नंबर आप नाजिम को दे सकते हैं कि उनके निजामत में कमजोरी। वरना मेरे दोस्तों, खुराक उनके पास अच्छा हो, मटेरियल हो, तो सामाईन हिलने का नाम। मुझे अभी भी मौलाना इजाजुद्दीन सिद्दीकी साहब कह दे कि फजर की अज़ान जमात यही होगी, तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि यह शेख रसूल को मैं शेर सुनाता रहूंगा और इनके सीने में जो इश्क रसूल की चिंगारी है इंशाअल्लाह वो शोले में तब्दील होकर दिखाएगा। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने। आप इजाजत दे तो मैं दिल साहब को लगा दूं हाई पावर का इंजेक्शन, और इंशाअल्लाह देखे। अब यहां से इस रात में टाइम देखिए भाई, माशाअल्लाह 2:30 बज रहे हैं। मुख्तलिफ सूबे में चलता हूं मुल्क हिंदुस्तान के, और मुख्तलिफ शायर से मिलता हूं और मुख्तलिफ शायरी चुराने की कोशिश करता हूं उनकी डायरी से। अगर चोरी करने में कामयाब हो जाए मुजाहिद तो दुआओं से नवाज दीजिएगा, कसम खुदा की। शेर देखिए हजरात, उर्दू अदब के टाइगर, इंदौर के एक शायर डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अरे सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बात जब पहुंचती है दिल्ली के शायर मंसूर उस्मानी तक, तो मुझे याद आता है उन्होंने कहा, हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, जहाँ पे हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है। ये बात जब मुरादाबाद पहुंचती है तो मुरादाबाद के एक शायर हाशिम कुद्दूसी ने कहा कि रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। अरे नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे।
बहुत अच्छे। रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। ये बात जब महाराष्ट्र के शायर मालेगांव तक पहुंचती है, जनाबे फरहान दिल तक, तो मुझे याद आता है उन्होंने शेर कहा कि जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मयस्सर है, जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मयस्सर है, वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। मेरे दोस्तों, ये बात दिल खैराबादी तक पहुंचती है। उससे पहले ये बात सीतामढ़ी के एक लंगड़े शायर तक पहुंचती है, मुजाहिद हसनैन हबीबी तक। तो मैंने पहले ही कहा था कि मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। मेरे दोस्तों, ये बात खैराबाद के शायर तक पहुंचती है, यानी आपके चहीते शायर तक पहुंचती है, यानी कि नौजवानों के दिल की धड़कन तक पहुंचती है, यानी कि आबरूए मुशायरा तक पहुंचती है। जनाबे दिल साहब वो भी कलम उठाते हैं, मुस्कुराते हुए एक शेर रकम करते हैं कि सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है। अरे मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है। सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल है, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। अब जनाबे दिल है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। अच्छे लोगों के मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी। क्या कहने, मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी। आप मेहनत के एवज वो कोई उजरत। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोग मेरी निजामत में पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं दिल खैराबादी की निजामत में पढ़ रहा हूं इंशाअल्लाह। शेर देखिए, मेहनत के एवज। एक बात बता दूं, तमामी हजरात एंड्रॉइड मोबाइल रखे हुए, बहुत लंबे लंबे, देखिए कैमरे कितनी तरह से ऑन, फ्लैश जलाए हुए पूरी तरह से। इतना लंबा और चौड़ा देखने को मिलता है कि अगर खवातीन के हवाले कर दिया जाए तो उस पर मसाला पीस सकती है सिलौटी समझ के, है कि नहीं? इतने लंबे लंबे मोबाइल है। लेकिन मेरे दोस्तों, जियो का एक सिम निकाला अंबानी ने, तो उसने जियो के सिम से आपको जहन्नम कमाने का तरीका बता दिया कि रात में आप जहन्नम दिन में 24 घंटे कैसे कमाएंगे। लेकिन उसी जियो से जन्नत कमाने का तरीका मैं डेढ़ टांग का एक नकीब आपका बताता है, तो मुझे दुआएं आपकी चाहिए। पढ़ दूं? कितने हजरात हाथ उठा के बोल दीजिए। व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर किया करो, व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर किया करो, लाइक करो कमेंट या शेयर किया करो, लाइक करो कमेंट या शेयर किया करो। अरे जन्नत अगर जियो से कमानी है दोस्तों, मोबाइलों से जिक्र पैगंबर किया करो। जन्नत क्या कहने हैं, वाह वाह। जन्नत अगर जियो से कमानी है दोस्तों, मोबाइलों से जिक्र। अच्छा, अंबानी बहुत खुश हो गया कि सबसे ज्यादा मैंने फ्री कर दिया कॉल। उससे पहले फ्री कैसे होता है, बहुत 1420 बरस पहले चले और इस्लाम की तारीख पलट ले। शेर देखिए, कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। वाह। कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता। कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता। अरे किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है। अरे नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है। नबी से बात करने में कोई टावर, पावर में आइए आप हजरत, टावर नहीं लगता। किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है। नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। आइए मेरे दोस्तों, एक ऐसे शायर तक हम पहुंचने की जसारत कर रहे हैं जो हमारे असलाफ की निशानी है, हमारे उलमा की निशानी है। मेरे दोस्तों, वो शायर जिनकी मौजूदगी में मेरे दोस्तों जब कलाम नाते रसूल पढ़ रहे होते थे, एक वक्त ऐसा था जब फिदाए मिल्लत के जबान में होठों पे मुस्कुराहट हुआ करती थी। मेरे दोस्तों, आज भी हम लोगों को पढ़ने का तरीका
अगर सलीका किसी ने सिखाया तो मेरे दोस्तों एक नस्ल उनके सामने जन्म लेती है, एक नस्ल जवान होती है, आज एक नस्ल बूढ़ी भी वो देख रहे हैं मेरे दोस्तों होते हुए। ये नाम किसी और का नहीं, कारी अब्दुल बातिन फैजी का है, फैजाबादी का। इस उम्र में भी माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने जो आवाज के अंदर तवानाई कुव्वत बख्शी है, शायद किसी को अल्लाह ताला मयस्सर करता है। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वह तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे। नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, बोलिए सुभान अल्लाह, नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम बन गया पानी। इलाही ऐसा कभी ख्वाबी में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। इलाही ऐसा कभी ख्वाबी में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, मुजाहिद पी जा ये मेरा बचा हुआ पानी। वाह वाह, माशाअल्लाह। सदर मौसूफ उलमाए किराम, शोराए एज़ाम, उड़ीसा की सनती सरजमी पे पहुंचे एक ऐसा शायर जिसके नज्म को आपने सुना होगा। एक गीत अभी हाल ही में 15-20 दिन पहले जो अतीक भाई का मुशायरा हुआ खुशमंडल के अंदर, उसमें जो कौमी यकजहती पे इन्होंने एक पढ़ा था, अल्लाह ताला को चमकाना होता है तो सिर्फ एक शेर की बदौलत पूरी दुनिया घुमाता है। वो मेरे दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हीरो जिसे दुनिया आमिर खान कहती है, वो अपने पेज पे लगा के ये लिखता है कि ये मौलाना के इस नज्म को सुने और वो आदमी सुने जो हमको क्या कहते हैं शक की निगाहों से देखते हैं कि कौमी यकजहती पे वतन के हवाले से इनके सीने में कितना दर्द है। करोड़ों लोगों ने इनको सुना माशाअल्लाह। वो शायर तक पहुंचने, ये तमाम चीजें बाद में है। पहले वो बेहतरीन कारी कुरान है, एक मदरसे का मुहतमिम भी है, मदरसा उमर इब्न खत्ताब इनका मदरसा चलता है, बहुत अच्छे सलीके से ये चलाते भी है। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ बड़े भाई कमरुल इस्लाम कमर से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, बोलिए सुभान अल्लाह। अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, अरे जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। अरे शायर वो जादूगर है कि लिखकर नबी की नात अमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। कहो देखे बहुत हंसी मगर ऐसा नहीं हुआ। अब देखे बहुत हंसी मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं सच, मुझे धोखा नहीं हुआ। देखिए भाई इधर तमाम जिम्मेदारान हजरात बैठे हुए हैं। हमारे स्टेज पर एक और शख्सियत बहुत मुझे जनाब हजरत मौलाना यूसुफ जाहिद साहब दामत बरकातो मद्दजिल्लहुल आली जो चेयरमैन भी है। देखिए माशाल्लाह इधर माइक पे मुजाहिद है, पीछे जाहिद है और मुजाहिद के हाथों में तलवार और जाहिद के हाथों में तस्बीह होती है। काम दोनों की बन जाए तो मामला बहुत अच्छा हो सकता है कि नहीं। मैं इनके हवाले से तमाम असातिज़ा किराम के हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ और अगला सफर जो है उरुसुल बलात का करता हूँ महाराष्ट्र का। मेरे दोस्तों एक शायर मुशायरे की जरूरत पड़ गया। मुल्क हिंदुस्तान का इकलौता वो शायर जिसे दुनिया असद बस्तवी कहती है, गजल की दुनिया में भी रह के अपनी मौलवियत को बरकरार रखा, अपने वज़ाक़ता को उसी शान शौकत के साथ बरकरार रखा। आज तक उसने इश्क की बातें नहीं किया, जब भी किया कौम की खिदमत की बातें अपनी शायरी के अंदर पिरो कर आवाम तक पहुंचाने की कोशिश किया। ये सबसे बड़ी खूबी है असद बस्तवी की और मैं ये समझता हूं कि ये इन्हें कहां से मिलती है ये तरबियत, तो शायद ये मदरसे के बोरी और चटाई से मिलती है, जहां असातिज़े कराम ये कहते हुए नजर आते हैं कि मेरे दोस्तों जहां कुछ भी नहीं मिलते, बढ़ते बैठते फर्श पे है, बात अर्श की करते रहते हैं, वहां से ये निकले हुए हैं, वहीं के ये प्रोडक्ट है जहां के हम भी हैं। मेरे दोस्तों कहा यह जाता है कि नए लफ्जों को शेरी जाविये को याद रखिएगा, मेरे टाके हुए हर काफिये को याद रखिएगा। ये दुनिया एक रोज तुम्हें पलकों पे बिठाएगी, मगर उस वक्त भी इस बोरिये को याद रखिएगा। तो ये मामला इनके साथ है। देखे बहुत हंसी मगर ऐसा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं सच, मुझे धोखा नहीं हुआ। अरे प्यारे नबी को मैंने तसव्वुर में देखकर आंखें जो बंद की तो अंधेरा नहीं हुआ। प्यारे नबी को मैंने तसव्वुर में देखकर, प्यारे नबी को मैंने तसव्वुर में देखकर आंखें जो बंद की तो
अंधेरा नहीं हुआ। बहुत मुख्तसर शायर बचे हैं, वक्त हमारे पास है। और दूसरी बात, अगर वक्त न मिले भी तो हमारे स्टेज पर वो हस्ती मौजूद है जो इंशाल्लाह वक्त की फराहमी इंशाल्लाह वो जरूर करा देंगे। इसलिए मुझे नाज है इन हस्तियों पे। मौलाना एजाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत कामयाब तरीन मुशायरा आपका हुआ, बल्कि इस इलाके का, इस दयार का एकलौता प्रोग्राम रहा। मैं माशाल्लाह एक शेर की इजाजत दें तो असद बस्तवी तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, मैं पहली मर्तबा हैदराबाद की सरजमी पे निजामत करने का तरीका मैंने जिनसे सीखा मेरे दोस्तों, मेरे वालिद मोहतरम और मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं जनाब हजरत मौलाना हसनैन साहब कासमी दामत बरकातुहुम मद्दजिल्लहुल आली बैठे हुए हैं। पहली मर्तबा जब ये फ्लाइट में बैठे, बहुत इसरार के बाद इनको मैं लाया। उन्होंने कहा कि बचपन में वादा किया था 25 साल पहले कि अब्बू मैं जहाज पे बैठूंगा, तो मेरे अब्बू नहीं समझ रहे थे कि ये लंगड़ा बेटा कैसे बैठ सकता है और कैसे बिठा सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह के ज़ात से, तो उन्होंने एक तरबियत दी जिसकी बदौलत मैंने कहा, आज फ्लाइट में बैठे हुए थे तो मैंने कहा अब्बू देख लीजिए किसकी बरकत है। तो अब्बू ने मेरे कहा बेटा ये सिर्फ नाते नबी की बरकत है और इसी का सदका है कि आज इस तरह से मैं इस मकाम पे हूँ। तो मेरे वालिद मोहतरम है मौलाना हसनैन साहब, मैं उनकी दुआएं चाहता हूँ और एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, शायद उनकी दुआएं मुझे मिल जाए। मैं अभी बैठा हुआ था, मेरे कान में फूंक रहे थे कि बेटा निजामत उठेगा कैसे और मुशायरा चलेगा कैसे, तो कभी कभी वो बताते रहते हैं, जो कि पुराने खिलाड़ी है इस लाइन के। शेर देखिए हज़रात के लहद से खुशबू निकल रही है, लहद से खुशबू निकल रही है, नबी की चाहत महक रही है। लहद से खुशबू निकल रही है, नबी की चाहत महक रही है। इधर तिलावत महक रही है, उधर इबादत महक रही है। इधर तिलावत महक रही है, इधर इबादत महक रही है। तेरी मुजाहिद, तेरी औकात क्या मुजाहिद, तुम्हारा मिट्टी का एक बदन है। तुम्हारी औकात क्या मुजाहिद, तुम्हारा मिट्टी का एक बदन है। नबी के अशार की बदौलत तेरी निजामत महक रही है। नबी के अशार की बदौलत तेरी निजामत महक, एकदम ताजा है जी दिल भाई, ताजा तरीन है। ये मौलाना के माशाल्लाह फुयूज़ो बरक़ात का समंदर है जो सारी दुनिया में रवां दवा है माशाल्लाह। तमामी शायर हजरात बैठे हुए हैं। आइए हम यहाँ से बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय करें। उरुसुल बलाद शहर मुंबई यानी महाराष्ट्र की सरजमी पे चले। मेरे दोस्तों, वहां जाते ही हम दरियाए सुखन में गोता लगाए, गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। सदफ का जब मुंह खोलते हैं तो उसमें एक इनकलाबी शायर का नाम निकलता है जिसे दुनिया जनाब असद बस्तवी के नाम से याद करती है। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे इस शेर के साथ कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे। बोलिए सुभान अल्लाह। साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, अरे ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। अरे ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले कर। हमारे यहाँ पे AR न्यूज़ आरिफ हफीज साहब भी बैठे हुए हैं और सिफा यूट्यूब चैनल जो लाइव दिखा रहे हैं, और उसी के साथ साथ मुजीब भाई भी बैठे हुए हैं, मुशायरा मीडिया, ये तमाम हजरात। तस्वीर पे एक शेर सुनाता हूँ, मुझे याद आया। तमाम तस्वीरों पे ये सब तस्वीरें हैं, यकीनन फतवे लग सकते हैं इस पे, और मुझे याद आया और हकीकत भी है, लेकिन एक जवाज़ की सूरत निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। शायर के तसव्वुरात और तखय्युलात कैसे होते हैं वो देखे हजरात। कि दिल हमारा उनकी बज़्में नात में लाया तो फिर, दिल हमारा उनकी बज़्में नात में लाया तो फिर, सुन के नाते मुस्तफा आंसू निकल आया तो फिर। माशाल्लाह इधर दाएं जानिब माशाल्लाह बहुत मजबूत है मेरा बाजू, इधर बाएं जानिब से अगर मजबूत कर दे तो इधर से भी माजूर हूं थोड़ा सा, तो ये भी मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा कोशिश ये करें कि इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करें। मुझे याद आया, एक बात बता रहा हूँ। एक मरतबा जंगल में शिकारी जाल फेंका, जाल फेंकने के बाद उसमें एक कौवा एक कबूतर फंसा, तो कबूतर ने कौवे से कहा कि मेरी खैरियत नहीं है,
ठीक है ना। इसलिए खैरियत नहीं है कि मजहब इस्लाम में मुझे खाने को हलाल करार दिया गया है, मुझे निकाला जाऊंगा, ज़बह किया जाऊंगा और फौरन किसी के हवाले कर दिया जाऊंगा, निवाला बन जाऊंगा। कौवे ने कहा कि तुमसे ज़्यादा खतरा मुझे लाहिक है। कहा क्यों? तुम तो हराम हो, तुम्हें कौन खाएगा, निकालेगा, छोड़ देगा। अब बहुत खूबसूरत भी तो नहीं हो कि पिंजड़े में सजा के लोग रखेंगे तुम, है कि नहीं। तो कौवे ने कहा कबूतर से कि बात वो नहीं है, ये जाल किसी और का नहीं, ये जाल मौलवी का है, कब फतवा लग जाए, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें मुझसे न निकले। तो कुर्बानी में जैसे ये है कि भाई कान कटा हो, पैर टूटा हो, तो जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं, तो कहीं मुझ पे ये फतवा न लग जाए कि अनाउंसरों को भी भाई माजूर न देखा जाए। तो थोड़ा सा ये डर लगता है, थोड़ा सा ये मजाक की बातें मैं थोड़ा चेहरे पे मुस्कुरान के लिए आपके कर रहा हूँ। शेर देखिए मैं पढ़ रहा हूँ कि दिल हमारा उनकी बज़्मे नात में लाया तो फिर, अरे सुन के नाते मुस्तफा आंसू निकल आया तो फिर, अरे फरिश्तों गुंबदे खजरा की एक तस्वीर दो, अरे फरिश्तों गुंबदे खजरा की एक तस्वीर दो, वरना जन्नत में नबी का शहर याद आया तो फिर, अरे फरिश्तों गुंबदे खजरा की एक तस्वीर दो, वरना जन्नत में नबी का शहर याद आया तो फिर, सुन के नाते मुस्तफा आंसू निकल आया तो फिर। मेरे दोस्तों एक ऐसे लहजे तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस शायर को ऐसे तरन्नुम से नवाजा है, ऐसी आवाज से नवाजा है कि मुझे यकीन है कि अगर कोई शख्स कुएं में डूब जाए और डूबने के बाद वो शख्स कुएं के एकदम नीचे हिस्से में चला जाए और वहां पे नाते रसूल पढ़ने के लिए आली जनाब ताबिश रेहान को खड़ा कर दिया जाए, तो मुझे उम्मीद है कि डूबा हुआ शख्स आली जनाब ताबिश रेहान के तरन्नुम के रस्सी के सहारे वो बाहर आ सकता है। अस्सलामु अलैकुम। वो न सताओ के गुनहगार नहीं है, हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है, ये किसने कहा तुमसे कि वफादार नहीं है। हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है, ये किसने कहा तुमसे कि वफादार नहीं है। अरे जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, हम फख्रे वतन है, कोई गद्दार नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम फख्रे वतन हैं, कोई गद्दार नहीं है। मेरे दोस्तों मुझे याद आता है हुब्बुल वतनी के हवाले से बड़े सलीके से फसाहत और बलागत से लबरेज शायरी। दोस्तों एक शेर देखे और उसके बाद एक ऐसे लहजे तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं, शायद इंची टेप से आप नाप है, तो इंची टेप तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी निगाहों को इंची टेप थोड़ी देर के लिए बनाए तो ये 3 से 3.5 फीट का लहजा है। और 2017 में सबसे ज्यादा स्टेज शो, दीनी स्टेज शो किया इन्होंने। ये नाम कोई और नहीं, कारी अशफाक बहराइची का नाम है। बड़ी प्यारी आवाज, आवाज में कशिश, ठनक, देखना हो तो यहां आइए आप, मैंने देखा है मेरे दोस्तों। लेकिन एक शेर देखे हजरात कि बेलाली रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता। वही बोले इंशाअल्लाह जिनको मदारिस से मोहब्बत हो, और बात ये हकीकत है तो पूरा मजमा मेरा साथ दे। ये कहा जाता है मेरे दोस्तों कि उर्दू का एक आदमी है अंजुमन में चुप, ऐसा नहीं है कि उर्दू से वो बदगुमान है, शुगर का वो मरीज है, परहेज है उसे। उर्दू को लोग कहते हैं मीठी जबान है, तो आप बोलेंगे नहीं तो शक के दायरे में आ जाएंगे आप कि सब शुगर के मरीज बैठे हैं, कारी बातिन साहब के मतलब के कबीले से ताल्लुक आप रखते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ थोड़ा सा आप बोले तो अच्छा लगता है। हमारे ताबिश भाई कहते हैं कि मुझको शुगर का मरज है तो ये पत्थर कैसा, मुझको रसगुल्ले से मारोगे तो मर जाऊंगा। तो थोड़ा सा बोल के सुनते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। भाई मैं नौजवान आदमी हूँ, जवान नाजिम हूँ, तो जवान माशाल्लाह महफिल को देखना चाहता हूँ। और दावे हबीबी यह है, उलमा किराम बताते हैं कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं, सिर्फ जवान ही जाएगा। तो थोड़ा आप बताएं तो मुझे अच्छा लगता है। शेर देखे हजरात के बेलाली रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता, कोई भी आलिमो हाफिज फसादी हो नहीं सकता। बेशक बेशक बेशक, माशाल्लाह बहुत अच्छी समात है आपकी, माशाल्लाह। बेलाली रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता, अरे कोई भी आलिमो हाफिज शराबी हो नहीं सकता, अरे धमाके जो भी करते हैं कोई और ही होंगे, गुलामे मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, धमाके जो भी अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, माशाल्लाह, नारे तकबीर।
धमाके जो भी करते हैं कोई और ही होंगे, गुलामे मुस्तफ़ा आतंकवादी हो नहीं सकता। मेरे दोस्तों, ये तारीख रही है कि कौन कौन कहता है कि आज वाला हूँ, मैं पुराने रिवाज वाला हूँ। ऐसा वैसा न समझ मुझको, किले वाला हूँ, ताज वाला हूँ। अपना लहजा संभाल ले वरना मैं भी कड़ुए मिजाज वाला हूँ। तो आइए मेरे दोस्तों, आप ये तमाम हजरात बहुत अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। नातिया शायरी का माहौल बनाए और शायर हजरात से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, नाते रसूल, मदहे सहाबा और इंशाअल्लाह इस्लाही शेर अगर आप पढ़ना चाहे तो बिल्कुल अदब के दायरे में अगर कोई कलाम हो तो आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कहा कि न दौलत न शोहरत नजर चाहते हैं, मदीने का हम तो सफर चाहते हैं। खुदा से न महशर में शर्मिंदगी हो, गजल में भी ऐसा हुनर चाहते हैं। बात ये हो जाए तरीके से आप कर सकते हैं। शेर देखे हजरात, और इसी शेर की जंजीर के अंदर मैं 3 से 3 फीट के इस लहजे को कारी अशफाक बहराइची को जकड़ दूंगा, इस जंजीर के अंदर आपकी अदालतों के सुपुर्द कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अच्छी तरह से उनको नवाजेंगे। शेर देखिए कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। क्या बात है। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अरे वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। अरे तुम हाल उसका देखना महशर के रोज, जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम हाल उसका देखना महशर के रोज, जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ अपने छोटे भाई अशफाक बहराइची से गुजारिश कर रहा हूं कि जहां आप बैठे हैं वो जगह आपकी नहीं, कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए यहां बना दी गई। माशाअल्लाह। और झारखंड का सफर करता हूं। झारखंड, एक बात मैं बता दूं कि ये झारखंड बिहार से कट के बना झारखंड। मुझे याद आया कि किस्मत में जो लिखा था फ्री फंड हो गया। दोस्तों, जो मैंने सोचा था वो अंड भंड हो गया। जिस दिन मैं दूल्हा बन के पहुंचा पटना, उसी दिन आधा बिहार कट के झारखंड हो गया। तो ये कारी फिरदौस साहब, मैं थोड़ा सा आपके चेहरे पे मुस्कान देखना चाह रहा था। मायूस इतने लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बीमार पड़ गए हैं। वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब, अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। तो वो लोग हैं आप। शेर देखे, और इंशाल्लाह झारखंड के शायर कारी फिरदौस कौसर तक पहुंचने की जसारत करता हूं। शेर देखे कि दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे। इंशाअल्लाह ये लोग दुआ से नवाज देंगे, कसम खुदा की मोहरे यकीन लगा दूंगा उस पे, और शायरी की मेराज हो जाएगी। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मुल्क हिंदुस्तान का चाहे जितना बड़ा मुशायरा हो या जलसा हो, जितनी कम मुद्दत के अंदर मैंने असतज़ा की दुआ लेकर और इनकी जूतियों को अपने सर पे ताजे शाही की तरह सजाकर जो मैंने दौरा किया है, शायद बहुत कम लोगों के हिस्से का ये मुकद्दर बन पाता है। इन उलमाए कराम की खिदमत की ये बरकत है मेरे दोस्तों, जो आप मुझे देख रहे हैं। वरना मेरे दोस्तों मेरे पास कुछ है नहीं, बस जो कुछ है मैं पेश कर रहा हूँ कि दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। थोड़ा बोले आप, मिस कॉल मत करें, पूरा कॉल करें, जियो का जमाना है, बालेन जा भी नहीं रहा। हाँ, मैं एक बात बता दूं, थोड़ा सा उसके बाद कोट शॉट करूंगा, लेकिन इस वक्त महफिल को मुझे जोड़ना है। नाज़िम की बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि मुशायरा जब नाकाम होता है तो वो पूरा सेहरा उनके गले पे डाल दिया जाता है कि नहीं? लेकिन माशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से कि जब मैं माइक पे होता हूँ तो लोग घड़ी को नहीं मुजाहिद को देखते हैं, इसलिए कि मैं वो काम आपका मैं कर रहा हूँ जो चाहिए आपको, है कि नहीं? तो मैं एक बात बता, दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। अरे अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, अरे वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ नाते पाक पेश करने के लिए जनाब कारी फिरदौस कौसर से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे।